ये इंडक्टिव रीजनिंग होती है, इसकी हमने एग्जांपल्स देखी थी यहाँ पर। और अब एग्जांपल्स के बाद हम लोग मूव कर गए हैं अपने एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ, एक नए प्रोटोकॉल की तरफ, जिसको हम एक्सपेरिमेंटेशन कहते हैं, एक्सपेरिमेंट करना कहते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास सबसे पहली चीज, एक्सपेरिमेंट को आसान अल्फाज में कैसे एक्सप्लेन करेगा कोई बच्चा? हाउ वुड यू एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंट या एक्सपेरिमेंटेशन? बहुत इजी वर्ड्स के अंदर, यानी जो आपको लगता है कि ये हो सकता है एक्सपेरिमेंट, जस्ट जर्नल एक्सपेरिमेंट क्या होगा? व्हाट वुड यू थिंक इज एक्सपेरिमेंट? व्हाट डू यू थिंक एक्सपेरिमेंट इज? सर, टू टेस्ट हाइपोथेसिस। अंशरा कह रही हैं कि सर हाइपोथेसिस को टेस्ट करना एक्सपेरिमेंट कहलाता है। एक्सपेरिमेंट हाइपोथेसिस को टेस्ट करने का नाम है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। अगर हम यहां पर पॉइंट्स की तरफ चलते हैं, लेट्स सपोज, तो पॉइंट्स में क्या है कि डिजाइनिंग ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले एक्सपेरिमेंटेशन के लिए एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना पड़ता है कि आप करना क्या चाह रहे हो। उसके लिए आपको अपनी डोमेन सेलेक्ट करनी पड़ती है, डोमेन सिलेक्शन का काम करना पड़ता है। डोमेन सेलेक्ट करनी पड़ती है अपनी डोमेन। अब डोमेन का मतलब क्या होता है कि आप किस फील्ड में काम करने के लिए जा रहे हो। अब फिजिक्स की फील्ड है, उसमें आपको एटॉमिक एब्जॉर्प्शन चाहिए होगा, आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी चाहिए होगी, आपको स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर चाहिए होगा, बैलेंस चाहिए, मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें चाहिए होंगी, लाइट बल्ब चाहिए होंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट्स चाहिए होंगे। केमिस्ट्री के अंदर आपको वेइंग बैलेंस चाहिए होगा, केमिस्ट्री के अंदर आपके पास और मुख्तलिफ इस किस्म की चीज़ें हैं कि आपको टेस्ट ट्यूब्स चाहिए होंगी, फनल्स चाहिए होंगे। बायोलॉजिकल अगर आप काम करते हैं, आपको स्ट्रिंग्स चाहिए होगी, आपको जो है वो नीडल्स चाहिए होंगी, पिपेट्स चाहिए होंगी, फिल्ड पेपर समटाइम जरूरत पड़ती है इसके अंदर। तो जो डोमेन है उसके हिसाब से आप पहले एक्सपेरिमेंट प्लॉट करते हो कि हमारा ये एक्सपेरिमेंट होगा। अच्छा, एक्सपेरिमेंट इज प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस ऑफ साइंटिस्ट टू आइडेंटिफाई द रियल रीजन ऑफ द कॉज, द रियल कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है, उसकी क्या कॉज है, उस सबको आइडेंटिफाई करने के लिए साइंटिस्ट एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जो है वो प्लॉट करते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट पे काम करते हैं देखने के लिए। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्सपेरिमेंट के बारे में बच्चों याद रखिएगा, और वो ये है कि एक्सपेरिमेंट मल्टीपल टाइम्स होता है, मल्टीपल कई बार होता है आपके पास। नाइन्थ का जो लेवल है आप लोगों का, आमतौर पे इसके ऊपर तो हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट जर्नली प्रैक्टिकल ऐसे देख रहे होते हैं, लेकिन जब बड़े लेवल पे जाते हो तो आपको वहां पता चलता है जब आपने किसी चीज को प्रूफ करना होता है तो प्रूफ करने के लिए सिर्फ एक बंदे की बात काफी नहीं होती। मिसाल के तौर पर मैं क्लेम कर दूं कि डीएनए जो है वो लिविंग स्ट्रक्चर है, मतलब डीएनए जो है सिंपलेस्ट फॉर्म है जो कि जीन्स पर मुश्तमिल है। डीएनए जानते हो ना आप लोग क्या होता है। अब अगर मैं ये बात आके क्लेम, पहली बार वॉटसन क्लिक ने क्लेम की थी, तो अगर उन्होंने क्लेम की थी तो उनकी पहली बार में किसी ने बात मानी नहीं थी। ठीक है, सही आपने बात की, वो हतमी बात उस वक्त बनी जब कई सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उन्होंने कई सारे डिफरेंट एंगल से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और अपनी बात को प्रूव किया। तो टू प्रूव एन एक्सपेरिमेंट, टू प्रूव अ स्पेसिफिक पॉइंट, और वो बहुत बड़ा पॉइंट अगर बनने जा रहा है, तो यू नीड मल्टीपल एक्सपेरिमेंटेशंस, यू नीड मल्टीपल फ्रीक्वेंट एक्सपेरिमेंटेशंस, प्रैक्टिकल्स टू प्रूव दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो वो पॉइंट को प्रूव करने के लिए हमारे पास जो है वो रिपीटिशन हो रही होती है एक्सपेरिमेंट की। आखिरी बात, एक्सपेरिमेंट में एक बात याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। मतलब क्या हुआ इसका, अगर मैं किसी एक्सपेरिमेंट को प्लॉट करने जा रहा हूं तो मुझे ये तो पता हो ना कि उस एक्सपेरिमेंट में एक मेरे पास जो है वो नॉर्मल लोग होंगे और एक वो होंगे जो आपके पास अफेक्टेड होंगे। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर कंट्रोल और या आपके पास एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट वाला ग्रुप जो है, ये दो ग्रुप हमेशा साइड बाय साइड्स होते हैं ताकि कंपैरिजन में आसानी हो सके। वालेकुम अस्सलाम फातिमा बेटा, वालेकुम अस्सलाम। तो दो ग्रुप्स होना लाजमी है ताकि कंपैरिजन हो सके, ठीक है। अच्छा, इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। देखो एग्जांपल समझो, ये मेरा अपना एक्सपेरिमेंट है, ये मेरा अपना एक्सपेरिमेंट है। अगर आपको इसमें दिख रहा हो मोस्ट प्रॉब्ली, तो वी हैव लाइक, इसमें हमने सैलेनिटी दी थी प्लांट को। मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि एक्सपेरिमेंट डिजाइन कैसे किया जाता है, ताकि आपको एक वाज़ेह तस्वीर समझ में आए कि भाई हम तो किताबों में जो एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे होते हैं उससे हटके भी क्या एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। ये मेरा अपना किया हुआ एक एक्सपेरिमेंट है, और ये जो प्लांट है आपके पास, इसको हम अपनी जबान में नाम देते हैं, यानी साइंटिफिक नेम होता है इसका साल्वाडोरा
पर्सिका, साल्वाडोरा पर्सिका। साल्वाडोर पर्सिका को उर्दू में कहते हैं पीलू। ये वही पौधा है जिसकी जड़ों से मिसवाक बनती है, दांतों में करने वाली मिसवाक बनती है इसकी जड़ों से, तो पीलू कहलाता है ये। अच्छा, ये उसके बच्चे हैं, बेबी पीलूज हैं ये, ठीक है, बेबी साल्वाडोरा है। अब हमने इसको, अगर आप यहां देखो तो यहां लिखा हुआ है 0, यहां लिखा हुआ आपके पास 200 और यहां लिखा हुआ आपके पास 800 मिलीमोलर NaCl। NaCl किसका फॉर्म होता है बेटा? NaCl किसका फॉर्मूला होता है? NaCl पढ़ा आप लोगों ने कभी अपनी जिंदगी में? NaCl किसका फॉर्म? यस, सॉल्ट का। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने यहां पर 3 प्लांट्स को सॉल्ट का ट्रीटमेंट दे दिया। अच्छा, अब 0 का मतलब यह है कि इसको सॉल्ट नहीं मिला हुआ, इसको सॉल्ट मिला हुआ है और इसको सॉल्ट बहुत ज्यादा, यानी 800 मिलीमोलर आपके पास, या 800 टाइम्स सॉल्ट आपने दिया हुआ है आखिरी वाले को। अभी जो प्लांट है ये एक हद तक सॉल्ट को बर्दाश्त करता है, ज्यादा सॉल्ट को बर्दाश्त नहीं करता। ये तस्वीर में भी आपको दिख रहा होगा। वो कैसे? इफ यू लुक क्लोजली आपको पता चलेगा यहां पर बहुत ज्यादा पत्ते हैं, बहुत ज्यादा पत्ते हैं। साइज थोड़ा छोटा है बट पत्ते बहुत ज्यादा हैं। यहां पर आपके पास साइज तकरीबन उतना ही है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, बट अगर आप इसकी जड़ें देखो, रूट्स देखो इसकी जरा, इसकी रूट्स कितनी बड़ी हैं, इसकी रूट्स छोटी सी हैं और इसके पत्ते भी जड़े हुए हैं। हमने क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम कंपेयर कर रहे हैं बिटवीन विदाउट सॉल्ट विद सॉल्ट, सॉल्ट के बगैर सॉल्ट के साथ। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं कि हमारा ये वाला जो ग्रुप है, दिस वन, ये वाला जो ग्रुप है आपका, ये ग्रुप दरअसल, इसको मैं ऐसे बनाता हूं, इसको मैं ऐसे बनाता हूं, ऐसे नहीं समझ में आएगा ये बहुत मुनासिब। ये वाला जो आपके पास है ये है कंट्रोल, दिस वन इज द कंट्रोल। आज स्टूडेंट कम है, मोस्ट प्रॉब्ली बारिश की वजह से कम होंगे, आई गेस सो, ऐसे ही लग रहा है मुझे। और ये वाला जो है ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, एक्सपेरिमेंट का ग्रुप है, कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंट। जैसे पीछे हमने बात की, मैं पीछे क्या कह रहा था आपसे कि एक्सपेरिमेंट वाला जो फिनोमिनन है, जो एक्सपेरिमेंट वाली स्टोरी है, उसके अंदर हम ये देखते हैं कि आपके पास 2 चीजों का कंपैरिजन होना लाजमी है, एक कंट्रोल का, एक एक्सपेरिमेंट का। देख रहे हो विजुअल तस्वीर, डिफरेंस नजर आ रहा है आप लोगों को? विजुअल डिफरेंस नजर आ रहा है। ये बताने का मकसद ही ये था, फातिमा ये भी आई है तो उनको बता दो, कि आपको पता हो कि जो बातें हम किताबों में पढ़ते हैं उसकी ओरिजिनलिटी कितनी है, वो कितनी बातें सच होती हैं। तो हम भी जब अपने एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते वक्त, तो उसी तरह से कंट्रोल का पार्ट होता है और एक आपके पास जो है वो एक्सपेरिमेंट प्लॉट का पार्ट होता है। मुझे यहां देख के एक बात बताओ, अगर आप लोगों से सजेशन लेता हूं, इसको देख के आपको क्या लगता है कि जब मैंने सॉल्ट दिया पौधे को और सॉल्ट नहीं दिया पौधे को, तो इनमें से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस किसने की थी? लेट्स टॉक अबाउट दिस वन एंड दिस वन। बीच वाले को हटा के बात करते हैं, वो वाला और ये वाला, ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस किसने दी हुई है? वन वाले ने, विच इज कंट्रोल। दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट है, इट मींस सॉल्ट बहुत ज्यादा आपने दे दिया भाई, 800 टाइम ज्यादा दे दिया सॉल्ट, 800 टाइम सॉल्ट दे दिया, मर रहा है वो बेचारा, उसको थोड़े से 2 और दिन सॉल्ट देंगे ना, मर जाएगा वो। तो सॉल्ट के बगैर आपके पास सिचुएशन अच्छी हो जाती है। तो इससे हमें पूरा एक्सपेरिमेंटल सिनेरियो समझ में आता है। समझे प्यारे बच्चों? अब देखो, अब असल एग्जाम्पल पे आते हैं हम लोग। जो हम एग्जाम्पल्स पीछे प्लाज्मोडियम वाली एग्जाम्पल लेके चल रहे थे, उसी एग्जाम्पल को जरा समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कहती है? एग्जाम्पल कहती है कि साइंटिस्ट ने 2 ग्रुप्स बनाए, वही वाली चीज 2 ग्रुप्स बनाए। सर सेकंड प्लांट्स की रूट्स बहुत बिग हैं, सेकंड प्लांट पे आते हैं, जरा मैं चलो उसके बारे में बात की थी, मैं जरा समझा देता हूं। सेकंड प्लांट जो है ना, ये वाला, दिस वन, ये वाला जो है, ये जो बीच वाला है, ये बहुत ही बड़ा है, ये बहुत बड़ा साइज में भी था, ये बहुत बड़ा, इसके पत्तों के साइज भी अगर देखो ना, सीन में नजर नहीं आ रहा, इसके पत्ते रिलेटिवली छोटे हैं, इसके पत्ते बहुत बड़े बड़े हैं, और इसकी रूट्स मुड़ी नहीं है नीचे, इसकी रूट्स बहुत बड़ी हैं, इसकी रूट्स बहुत बड़ी है। उसकी वजह ये कि ये जो साल्वाडोरा था, पीलू जिसके बारे में बात कर रहा था, ये पीलू का जो पौधा है ये आपके पास बहुत अच्छा परफॉर्म करता है अगर इसको थोड़ी बहुत सॉल्ट मिल जाए तो। 0 सॉल्ट पे ये, इसमें सॉल्ट मतलब जमीन में दिया था हमने, मिट्टी में दिया था पानी के साथ मिला के। और जैसे हेलोफाइट है ना, हेलोफाइट तो पढ़े होंगे आप लोगों ने। हेलोफाइट जानते हो क्या होते हैं? हमारे यहाँ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि सॉल्ट में रहना पसंद करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखे आपने होंगे लेकिन जानते नहीं होंगे। आप में से कितने लोग कराची के हैं? अंशरा, फातिमा, उमर, तीनों में से कोई कराची का है? कोई कराची का नहीं है। अंशरा कराची के, उमर कराची के हैं, फातिमा कराची की नहीं, कोई बात नहीं। कभी अगर आपका कराची विजिट हुआ हो, समंदर पे आप आए हो, हॉक्स बे सेंट स्पिट वाले, क्लिफ्टन नहीं, हॉक्स बे सेंट स्पिट,
या अगर पोर्ट ग्रैंड का भी गए हो, कराची वाला जो पोर्ट ग्रैंड है वहां गए हो, पोर्ट ग्रैंड में आपको खड़े ना, रेलिंग लगी हुई, पानी खड़ा हुआ सामने, समंदर है ना, समंदर की तरह सामने पार देखो तो आपको जगह जगह पे ना दरख्त नजर आएंगे पानी के अंदर, पानी के अंदर। यानी ये चीज आपको हॉक्स बे सैंड स्पिट पे भी जाके नजर आती है। हॉक्स बे सैंड स्पिट के अंदर क्या होता है कि वहां पर भी अगर आप जैसे हॉक्स बे सैंड स्पिट जा रहे हो और आपने कभी हट बुक करवाया, हट अगर बुक करवाया, लाइक यू आर मूविंग ऑन द रोड और आपके पास सीधे हाथ पे समंदर है और वहां पर हट्स बने हुए हैं और उल्टे हाथ पे आपके पास जो है वो आपके जो है वो प्लांट लगे होते हैं बहुत सारे। अब वो जो प्लांट्स लगे हुए होते हैं वो कहलाते हैं मैंग्रोव। क्या नाम होता है उसका? मैंग्रोव नाम होता है, मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं। ये जो मैंग्रोव प्लांट्स है ना बेटा, ये मैंग्रोव प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जो समंदरी पानी में ग्रो कर रहे हैं। समंदर का पानी कभी मुंह में गया डुबकियां लगाते हुए? समंदर का पानी कैसा होता है, कैसी फीलिंग आती है उसको देख के? मीठा नमकीन, मीठा नमकीन, सॉल्टिश, यस। ये जो मैंग्रोव प्लांट्स हैं जो आपको हॉक्स बे सैंड स्पिट के हट के रोड पार नजर आते हैं, ये वो प्लांट्स हैं कि जो कि सॉल्ट वाटर में ग्रो करते हैं। एनी प्लांट दैट ग्रोज इन सॉल्ट वाटर इज रेफर्ड टू एज, उसको कहते हैं हम एज हेलोफाइट्स। हेलोजिन्स, हेलोजिन्स का नाम सुना? पीरियोडिक टेबल के अंदर एक ग्रुप होता है एलिमेंट्स का, हेलोजिन्स के नाम से, इसमें फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह आते हैं। नाम सुना? ये तो पढ़ा होगा, पीरियोडिक टेबल तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो 8-9 में पढ़ाते हैं पीरियोडिक टेबल। यस, उसमें ग्रुप होता है, मैं गालिबन शायद ग्रुप 7 होता है हेलोजिन्स का, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से नाम होते हैं उनके। यस, उनको हेलोजिन क्यों कहते हैं? हेलोजिन इसलिए कहते हैं, हेलो कहते हैं सॉल्ट को, सॉल्ट फॉर्मर्स, वो सॉल्ट बनाते हैं जब वो रिएक्ट करते हैं किसी कंपाउंड के साथ। बिल्कुल इसी तरीके आयोडीन के सॉल्ट्स होते हैं आपके पास, ब्रोमीन सॉल्ट्स होते हैं, फ्लोरीन के सॉल्ट्स होते हैं, फ्लोराइड के सॉल्ट्स तो हमारे पास उसमें भी डलते हैं टूथपेस्ट के अंदर। तो वो जो यानी जो हेलो का टर्म है वो इस्तेमाल होता है फॉर सॉल्ट, हेलोजिन सॉल्ट फॉर्मर्स। हेलोफाइट, फाइट कहते हैं प्लांट को, नमक वाले पौधे। तो ये जो आपके पास साल्वाडोरा है, दिस इज अ काइंड ऑफ एन हेलोफाइट, जिसको थोड़ा बहुत सॉल्ट मिल जाए तो ये अच्छा रहता है, बहुत ज्यादा मिल जाए तो थोड़ा सा स्ट्रेस में आता है, परेशानी में आता है, इसकी ग्रोथ स्टंट हो जाती है। और अगर सॉल्ट बिल्कुल भी ना मिले तो अच्छा तो होता है लेकिन उतना अच्छा नहीं होता जितना ये वाला पोर्शन आपके पास होता है। समझ रहे हो मेरी बात को बच्चों? छाजाओ के प्लेटफॉर्म से आपको सिर्फ एक वो कन्वेंशनल किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी जो हम आमतौर पे पढ़ रहे होते हैं कि भाई किताब में लिखा हुआ पड़ा है। हम कुछ एडिशनल चीजें आपको शेयर करते हैं ताकि आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वो ज्यादा अच्छी हो जाए, वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाए। क्योंकि आमतौर पे ये होता है कि 9th मैट्रिक के बच्चे से अगर बात करते हैं ना, इवन के फर्स्ट से सेकेंड ईयर के बच्चे से भी, तो उसका सबसे पहले छुट्टी होता है, फलाना हमें नोट्स चाहिए, हमें किताबें चाहिए, हमें टॉपिक चाहिए, हमें टेस्ट बता दें, हमें इंपॉर्टेंट बता दें, हमें गेस्ट पेपर दे दें, हमें जो है ना वो टेस्ट का बता दें, सवालात कितने आएंगे, हमें सिर्फ याद करने का बता दें, रट्टा बता दें, टेस्ट ले लें, ये वाली बात होती है। अगर आउट ऑफ दैट बुक से उससे बच्चे से बात करो ना तो उसकी इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट जीरो होती है। इंशाल्लाह मिलेंगे नोट्स बेटा आप लोगों को, इंशाल्लाह नोट्स मिलेंगे। कंपाइलेशन है हो रही है, उसको जाहिर सी बात है टेक्निकलिटीज कुछ होती हैं, चीजें अपलोड करना होता है, सारी चीजें, तो इंशाल्लाह ये भी आपको मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी, क्योंकि ये नोट्स आर अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर जनरे। ये आप ये जो कर रहे हैं काम सारा 9th में आया है, मैट्रिक में जाने के लिए नोट्स तो चाहिए ना, पढ़ेंगे कहां से? लेकिन उसके अलावा इंफॉर्मेशन और आपकी अपना पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई आपसे, अब 10 बच्चे बैठे हैं मिसाल के तौर पे, एक सिटिंग के अंदर 10 बच्चे बैठे हैं, 10 बच्चे अगर मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन करेंगे तो 10 में से 10 बच्चा प्लाज्मोडियम की एग्जांपल देगा अपनी बात को प्रूफ करने के लिए, है कि नहीं है? क्योंकि उन्होंने किताब में पढ़ी हुई एग्जांपल है। लेकिन हम ये चाहते हैं स्पेसिफिकली, मैं अपनी अगर पर्सनल बात करूं, कि बच्चों को, वो जो 10 बच्चे बैठे हुए ना, उनमें से एक बच्चा जरूर ऐसा हो जो प्लाज्मोडियम के अलावा एग्जाम्पल दे, ताकि सबकी जो बाकी 9 बच्चे बैठे हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो और जरा उसका थोड़ा सा ना वो शो तो चौड़े में आके बात कर सके, भाई मुझे भी एक्स्ट्रा चीजें भी आती हैं, ऐसा थोड़ी है कि मैं सिर्फ किताबों की रटी रटाई चीजें पढ़ता हूँ। तो एक अलग होना चाहिए ना, उसकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। व्हेन समवन्स वॉक इनटू द रूम तो पता चले कि भाई बंदा है ये, उसने छाजाओं से पढ़ा हुआ है, ये कोई आम बच्चा नहीं है। समझ रहे हो बच्चों बात को? है भाई, क्लियर हो रही है मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या बनाना चाह रहे हैं हम आपको? हम आपको से वो रट्टे वाला बच्चा नहीं बनाना चाह रहे जो 90% लेके आया था 9th के अंदर और उसको जो वो बाकी सब जैसा ही होता है। वी वांट यू समथिंग टू बी समथिंग डिफरेंट,
ठीक है, ओके गुड, आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों, अब आ जाते हैं उसी केस के ऊपर, वो एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने बात हो जाती है। यहां पर भी दो एग्जाम्पल्स नहीं, दो ग्रुप्स बने। एक आपके पास टेस्ट वाला ग्रुप बना, यानी दो टेस्ट ग्रुप्स कह रहे हैं कि दो टेस्ट ग्रुप्स बने, दो टेस्ट ग्रुप्स। कौन से? एक आपके पास कंट्रोल का ग्रुप हो गया और एक आपके पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया। दो ग्रुप्स बन गए आपके पास बेटा, कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ठीक है, मलेरिया को अंडरस्टैंड करने के लिए कि मलेरिया के क्या सीन बन रहा है, उन दो ग्रुप्स के अंदर उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों के ब्लड सैंपल्स लिए, ब्लड टेस्ट किए लोगों के, जिसमें से 100 लोग इन्फेक्टेड थे, ठीक है, और 100 लोग हेल्दी थे। दो ग्रुप्स, 100 के ब्लड सैंपल्स हेल्दी वाले, 100 के ब्लड सैंपल्स इन्फेक्टेड वाले। अब टेस्ट करके देखेंगे, यानी एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप हो गया और एक आपके पास कंट्रोल का ग्रुप हो गया। हेल्दी वाले कौन से होंगे? कंट्रोल के ग्रुप होंगे। जैसे पीछे मैंने दिखाया, बगैर सॉल्ट वाला कंट्रोल और सॉल्ट वाला ट्रीटमेंट, एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट। मलेरिया की वैक्सीन नहीं है, मैं उसकी वजह बताता हूं क्यों नहीं है, वैक्सीन क्यों नहीं है, मैं वजह बताता हूं उसकी। मैं जरा इसको कंक्लूड करूं फिर मैं वैक्सीन पे आता हूं। ये एक्सपेरिमेंट डिजाइन हो गया, लोग चेक करने लगे ब्लड सैंपल्स वगैरह को। जब एक बार आपने ब्लड सैंपल्स की रिपोर्ट आ गई आपके पास ना, दैट इज योर रिजल्ट। जो चीज आपने फाइंड की है उसको रिपोर्ट करने का नाम रिजल्ट होता है। मैंने कोई चीज ढूंढी, मुझे उसका रिजल्ट मिल गया, वो रिपोर्टिंग कहलाती है। रिपोर्टिंग इज द रिजल्ट, रिजल्टिंग इज रिपोर्टिंग, दोनों चीजें एक ही हैं। इसमें क्या क्या होता है, हाउ डू यू डिफाइन समथिंग विच इज नोन एज अ रिजल्ट। रिजल्ट क्या होता है कि उसके अंदर डिटेल ऑब्जर्वेशन होती है। डिटेल ऑब्जर्वेशन, जो जो एक्सपेरिमेंट के दौरान हुआ उसकी डिटेल ऑब्जर्वेशन होती है। जो जो चीजें एक्सपेरिमेंटेशन के टाइम पे ऑब्जर्वेशन से लेके एवरी सिंगल थिंग रिजल्ट के अंदर मौजूद होती है, रिजल्ट के अंदर। अच्छा, ये बात तो क्लियर हो गई। इससे एक और काम भी होता है, रिजल्ट वेरीफाइज हाइपोथेसिस। जो आपने शुरू में हाइपोथेसिस जनरेट किया था उसको वेरीफाई, उसको प्रूफ करता है आपका हाइपोथेसिस। कैसे प्रूफ करता है? प्रूफ ऐसे करता है कि आया जो हमने बात कही थी, जो हाइपोथेसिस ड्राइव किया था, जो इंटेलिजेंस स्टेटमेंट लोगों के सामने लेके आए थे हम, वो करेक्ट है या नहीं है। ये सारी बातें किसमें होती हैं? ये रिजल्ट के अंदर हो जाती हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। एग्जाम्पल क्या होगी इसकी? वो जो पूरी शुरू से लेके कहानी चल रहे थे ना हम लोग, उसी के बारे में बात करते हैं। क्या बात करते हैं? प्लाज्मोडियम। अब देखो, हेल्दी इंडिविजुअल्स में ऑल पेशेंट्स हैड, पेशेंट्स के अंदर प्लाज्मोडियम था। ओहो, ठीक है। और हेल्दी इंडिविजुअल्स के ब्लड सैंपल्स में प्लाज्मोडियम नहीं था, फ्री ऑफ प्लाज्मोडियम। ये रिजल्ट निकला है अभी, ये अभी रिजल्ट निकला है कि जो हमने खून के सैंपल्स लिए थे उसमें ये मिला और यहां पर ये मिला। देख भी लिया, सभी चीज इस्तेमाल की। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताओ, ये जो हमने एक्सपेरिमेंट बनाया है ना पूरा, ये जो एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया था, इसके नतीजे में हमें रिजल्ट मिला है मलेरिया को देखने का। ये क्वांटिटेटिव था या क्वालिटेटिव था? क्वांटिटेटिव था या क्वालिटेटिव था? क्या बताओगे? ये जो एक्सपेरिमेंट हमने डिजाइन किया कि हमने यहां से खून लेना है, यहां से खून लेना है, उसको चेक करना है, क्वालिटेटिव था या क्वांटिटेटिव था? अंशरा कह रही है कि क्वालिटेटिव था। बाकी बच्चों की तरफ से सन्नाटा है, बिल्कुल खामोशी है। अच्छा, उमर कह रहे हैं सर क्वांटिटेटिव था, फातिमा रह गई हैं। अच्छा, आप लोगों ने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्यों कहा? इसको सपोर्ट कर सकते हो इस बात को एक्सप्लेनेशन, रीजंस के जरिए? या तो सोच रहे हैं या लिख रहे हैं सर बिकॉज उसमें कोई मेजरमेंट नहीं थी। अंशरा कह रही है उसमें मेजरमेंट नहीं थी। फिर अंशरा में कैसे पता चला कि उसमें प्लाज्मोडियम है कि नहीं है, अगर उसमें मेजरमेंट नहीं थी तो? सर इक्विपमेंट यूज हुआ है, तो उमर कह रहे हैं सर वो तो क्वांटिटेटिव होना चाहिए। ओके, अब ये दोनों बातें एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। सर माइक्रोस्कोप के जरिए, अंशरा ने कहा सर माइक्रोस्कोप के जरिए हमने मालूम किया था उसको। वेरी गुड, ओके, डन हो गया। उमर ये कह रहे हैं सर इक्विपमेंट यूज होता। तो इस तरह से तो माइक्रोस्कोप का यूजेज, अगर उमर के बात को से उसको तदबीक दें तो हम ये कह सकते हैं कि इक्विपमेंट का यूज क्वांटिटेटिव होता है और माइक्रोस्कोप इज एन इक्विपमेंट, तो वो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होगी। ऐसा है इंशाल्लाह कि नहीं है? अगर मैं उमर की बात को साथ लेके चलूं तो अब आपने कहा कि सर माइक्रोस्कोप क्वालिटेटिव है, तो मैंने कैसे प्रूफ किया था उसको कि वो क्वालिटेटिव है? कैसे प्रूफ करेंगे आप
कि माइक्रोस्कोप क्वालिटेटिव है। सर माइक्रोस्कोप इक्विपमेंट है, तो उमर क्या बकौल वो हो जाएगा क्वांटिटेटिव। ओके डन हो गया। अब बात रह गई है अंशरा की। सर बिकॉज उसमें हमने मेजरमेंट नहीं पता चली। फिर क्या पता चली है? फिर क्या पता चली? अगर मेजरमेंट पता नहीं चली तो फिर माइक्रोस्कोप से क्या पता चला है हमें? हमने माइक्रोस्कोप से कैसे पता लगाया कि उसमें प्लाज्मोडियम है? मैं बस ये जानना चाह रहा हूं। इसका जवाब मिल गया तो बात आसानी से क्लियर हो जाएगी कि उमर सही है, अंशरा सही है। सर उसमें सेंस यूज करके प्लाज्मोडियम मिला। कौन सा सेंस? कौन सा सेंस? ब्लड सैंपल में कौन सा सेंस यूज किया हमने? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, कौन सा सेंस? सर साइड। वेरी गुड। ओहो अब क्लियर हो गई ना बात। हमने देखा, हमने देखा। देखने वाला मामला क्या होता है? उसमें हम क्वालिटेटिवली चीज को देखते हैं। इज देयर एनी प्लाज्मोडियम और नॉट? उसमें नंबर कितने इट डजंट मैटर। इफ इट हैज अ प्लाज्मोडियम दैट मीन्स के आपके पास वहां पर मलेरिया है। उस बंदे को मलेरिया था, ब्लड चेक किया, देखा, ब्लड में क्या देखा? प्लाज्मोडियम देखा। कितने थे नहीं थे उसकी तो हमने बात ही नहीं करनी। मेजरमेंट उस वक्त होती कि अगर हाँ बिल्कुल इक्विपमेंट है, 100% इक्विपमेंट है, लेकिन अभी क्लास के स्टार्ट में मैंने एक चीज रिपीट करते बताई थी कि अगर हम ये चेक करना चाह रहे हैं इन टर्म्स, अच्छा क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी ना। अगर कोई इक्विपमेंट क्वांटिटी मेजर कर रहा है, अगर कोई इक्विपमेंट क्वांटिटी मेजर कर रहा है तो वो क्वांटिटेटिव होगा। मिसाल के तौर पे ये रहा इक्विपमेंट। इस इक्विपमेंट को क्या कहते हैं? इस इक्विपमेंट को कहते हैं ग्लास। ये ग्लासेस हैं। ये इक्विपमेंट है मेरे मुंह के ऊपर, एक अदर देन माय आईज। ये इक्विपमेंट क्वांटिटेटिव काम करते हैं, क्वालिटेटिव काम करते हैं? जरा मुझे कोई बताएगा, ये कोई मुझे बताएगा ये जो मेरे ग्लासेस हैं आर दे क्वांटिटेटिव और दे क्वालिटेटिव? सर ये क्वालिटेटिव है। अंशरा ने कहा। उमर बेटा, उमर बेटा क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव अभी क्लियर होंगी सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता करके। क्वालिटेटिव क्यों क्वालिटेटिव कहा? कि जैसे ही मैंने उतारा तस्वीर की क्वालिटी खराब हो गई, कुछ नहीं दिख रहा मुझे, यहां पर खराब दिख रहा है बहरहाल, लेकिन जैसे ही मैंने HD क्वालिटी आ गई भैया, बिल्कुल बेहतरीन किस्म की। ये जो HD क्वालिटी आई है इसको रिमूव करके उसको पेन के क्वालिटी। अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कितने पिक्सल्स दिख रहे हैं कितने नहीं दिख रहे, बिकॉज आई एम नॉट क्वांटिफाइंग कि मुझे क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा। आई एम जस्ट सेइंग कि मुझे जो कुछ भी दिख रहा है वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा दिख रहा है या क्वालिटी वाइज बहुत बुरा दिख रहा है। अगर मैं इस लेंस की जगह, लेंस लगा हुआ है ना ग्लासेस के अंदर, इसकी जगह पे अगर मैं माइक्रोस्कोप ले आऊं, चीज वही है? चीज वही है कि नहीं है? माइक्रोस्कोप भी मेरा लेंस ही है ना, लेकिन बहुत अच्छा वाला लेंस है। ऐसा है कि नहीं है? वेरी गुड। अब क्लियर हुई बात। तो मैंने प्लाज्मोडियम को देखा एक इक्विपमेंट यूज करते हुए, ग्लास इक्विपमेंट। देखो ये बात क्लियर कर लो कि इक्विपमेंट होना जरूरी नहीं क्वांटिटेटिव के लिए। क्वांटिटेटिव के लिए इक्विपमेंट होना जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्वांटिटेटिव के लिए जरूरी है कि उससे हमें क्वांटिटी मेजर हो रही हो। अब मिसाल के तौर पर मैं अपने हाथ से अगर मैं बर्फ जो आइस क्यूब होती है उसको पकड़ूं अपने हाथ से, तो ठंडी महसूस होगी? होगी ना। थर्मामीटर भी बताएगा कि ठंडी है कि नहीं है, लेकिन थर्मामीटर बताएगा कि कितनी क्वांटिटी में ठंडी है। समझ में आ रही है? जब मैंने क्वांटिटी चेक कर ली अपने पास, जब मैंने क्वांटिटी चेक कर ली, तो अब मैं कहूंगा कि ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है। चेक में वहां पर भी ठंडी कर रहा हूं, लेकिन उसमें और इसमें क्या फर्क है कि यहां वाली ठंड के अंदर मैं मेजरमेंट ऑफ नंबर्स कर रहा हूं, नंबर का पता होना। तो यहां पर भी जो हमने बात की वो आपके पास प्लाज्मोडियम के होने ना होने के बराबर थी कि है कि नहीं है। ठीक है, नंबर की तो फिर बाद में बात होगी कि वो तो अलग स्टोरी है। तो आपके पास ही जो है ये मामला हो गया। ओके, लेट्स टॉक अबाउट कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है? एक्सपेरिमेंट वेरिमेंट सब कुछ हो गया, फाइनल स्टेप आ गया आपके पास। द फाइनल स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर के फाइनल स्टेप होता है आपके पास। उसके बाद इससे क्या होता है कि हमें डिटर्मिनेशन होती है हाइपोथेसिस की, कि जो हमने हाइपोथेसिस सेट किया था आया वो सही रहा या नहीं रहा। ठीक, अगर हाइपोथेसिस प्रूफ हो गया तो बहुत बेहतरीन बात हो गई, मजे करें आप, आपने बहुत बड़ा काम किया। अगर आपके पास हाइपोथेसिस प्रूव नहीं होता तो अब आपने क्या करना है? अपने प्रोसीजर्स को इंप्रूव कर लीजिए। जिस तरीके से आपने हाइपोथेसिस को प्रूव करने की कोशिश की थी, हो सकता है कि आप इंसान है, कोई गलती हो गई हो आपसे, आप उस प्रोसीजर को दोबारा अच्छे तरीके से कुछ नए इंप्लीकेशंस के साथ, इंटरप्रिटेशंस के साथ, उसके अंदर कुछ नई चीज शामिल करके आप उसको दोबारा एक बार ट्राई करके देखें, हो सकता है फिर आपको जवाब मिल जाए। कंक्लूजन हो गई। अच्छा, हमारे एक्सपेरिमेंट की कंक्लूजन क्या होगी जो हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं? प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया।
प्लाज्मोडियम ही की वजह से मलेरिया हो रहा था, क्योंकि हमने पूरा एक्सपेरिमेंट ड्रॉ करके देखा एंड फाइनली वी कंक्लूडेड कि प्लाज्मोडियम हो रहा है मलेरिया की वजह से, मलेरिया के अलावा किसी और की वजह से नहीं होगा। गुड हो गई बात। अच्छा,